कराची इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और शहरियों की जिंदगियों पर इसके मनफी असरात वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। हीट वेव के बाइस कई अफराद की हालत गैर हो रही है, यहाँ तक कि ये मौसम कई इंसानी जानें भी निगल चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। क्या शहर में हीट स्ट्रोक सेंटर्स, पानी की फरहमी और तिब्बी सहूलियात मौसर तरीके से फराहम की जा रही हैं, और सबसे बढ़कर यह कि शहरी खुद को इस गर्मी से कैसे महफूज रख सकते हैं। आज के शो में इसी हवाले से करेंगे बात। सिंध में जारी 2026 की शदीद गर्मी ने मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सूरज की तपिश गोया आग बरसा रही है और दिन चढ़ते ही सड़कें सुनसान होने लगती हैं। खुसूसन कराची में दर्जाए हरारत और हब्स के खतरनाक इम्तिजाज ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। तेज धूप, गर्म हवाएं और जिस्म को झुलसा देने वाली हिद्दत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो सत्तू, तरबूज और फालसे का शरबत पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ आवाम अपनी मदद आपके तहत सब कुछ नहीं कर सकती। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए चंद गैर सरकारी तंजीमें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं और सरकारी सतह पर 1122 सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज आवाम के लिए उम्मीद की इलामत बनकर सामने आई है। सूबे भर में इदारे की जानिब से 50 से जायद हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां शहरियों को फौरी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बल्कि इन कैंप्स में न सिर्फ माहिर तिब्बी अमला मौजूद है, बल्कि जदीद तिब्बी आलात से लेस एम्बुलेंसेस भी हर वक्त अलर्ट है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मदद फराहम की जा सके। शदीद गर्मी के बाइस बेहोशी, चक्कर आना, जिस्म में पानी की कमी और हीट स्ट्रोक जैसे खतरनाक मसाइल तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में 1122 की जानिब से किए गए इक़दामात शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हर कैंप में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी दर्जा हरारत की जांच के साथ साथ जरूरी तिब्बी मशवरे भी दिए जा रहे हैं। आवाम को मुफ्त ठंडा पानी, नमकियात से भरपूर मशरूबात और दीगर हिफाजती सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ताकि गर्मी के मनफी असरात से बचा जा सके। पानी की बोतलें और नमकियाती मशरूबात भी मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। ये सहूलत रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक फराहम की जाती है, यानी वो वक्त जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत पर होता है और हीट स्ट्रोक के इम्कान कई गुना बढ़ जाते हैं। माहिरीन सेहत और डॉक्टर्स ने शहरियों को हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। धूप में निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें। गहरे रंग के कपड़े पहनने से गुरेज करें। नमकियात वाला पानी या मशरूबात इस्तेमाल करें। गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से बचें। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे ठेले के सामने खड़ा हूं जहां पर सत्तू बिक रहा है और यहाँ पर काफ़ी रश है। लोग सत्तू पीने के लिए आए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ठंडा शरबत है और गर्मी में जो है वो थोड़ी सी राहत मिल जाती है इसको पीने से। तो यहाँ पर रश लगा हुआ है। एक भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वो भी सत्तू पीने आए हैं और गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, गर्मी एंजॉय हो रही है नहीं हो रही? सर, गर्मी हद से ज़्यादा एंजॉय हो रही है और शुक्रगुजार हैं कि इलेक्ट्रिक के उन्होंने गर्मी को प्रॉपरली फील होने का हमें मौका दिया है। और बात ये है कि गर्मी के सताए में सत्तू वगैरह पीने आए, ये इनका जो सत्तू है ये ऑलरेडी जो है ना बजट फ्रेंडली होता है। और बात ये है कि ना गैस है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक है। तो बात ये है कि इस बारे में ऑफिशियल्स को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास सबका है ना उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसी में रह सकता है या अपनी प्रॉपर्ली कोई 4 व्हील को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बात ये है कि जिस तरह अभी हम यहाँ पर ये सत्तू वगैरह पी रहे हैं, तो ये बात ये है कि ये भी गवर्नमेंट के नाइल है कि हम अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए जो कई इलेक्ट्रिक का जो हम लोग अजाब झेल रहे हैं, ये उसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर,
अच्छा, आज आपने बताया, जाहिर सी बात है तकलीफ सबके सामने है, इस शहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उस पर इशूज़ पर बात भी करते हैं और लोगों का जाहिर सी बात है ज़्यादातर ये होता है गैस, बिजली और पानी के मामलात हैं। गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इस वक्त ख़तरे मौजूद हैं। अब जिस तरह लोग आ रहे हैं या पी रहे हैं, तो आपको लगता है इस तरह की जो मशरूबात हैं इनसे थोड़ा बहुत गर्मी में जो है वो राहत मिलती है? ये जो हीट स्ट्रोक का ख़तरा है क्या ये टल जाता है? सर मैं आपके हीट स्ट्रोक के ऊपर तो मैं पहले ये बात करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए गए हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुद टावर से लेके लियाकताबाद 10 नंबर के ऊपर अभी आपके साथ मौजूद हूँ और यहाँ से मैं एयरपोर्ट के ऊपर गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी सिंध गवर्नमेंट का कोई हीट स्ट्रोक कैंप कहीं पर भी अवेलेबल कहीं नजर नहीं आया। कहीं पर भी कोई अवेलेबल नहीं है। जो लोगों ने शारे फैसल के ऊपर लगाए हुए वो प्राइवेटली लगाए हुए, ठीक है। जो नॉर्मली मतलब NGOs वगैरह हैं उन लोगों ने तो अपने हीट स्ट्रोक कैंप लगाए हुए। नहीं तो आप भी अगर कैमरा लेकर चलें तो आप भी अगर एक हीट स्ट्रोक अगर आप कैंप दिखा देना तो पर कैंप के ऊपर मैं 10,000 सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने के लिए रेडी हूँ। टावर से लेके लियाकताबाद 10 नंबर से लेके एयरपोर्ट, ये ऐसा रूट पे कर लें और वैसा रूट कर लें, पूरा शारे फैसल के ऊपर कोई हीट स्ट्रोक कैंप नहीं है। और इसमें मैं आपको एक ये भी चीज़ भी नोट आउट कर दूँ, ना सिंध गवर्नमेंट का कोई कैम्प है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंप लगा हुआ है। सिर्फ उनके तंबू शामियाने तो लगे हुए हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। और अगर अभी भी आप कैंप पे दिखाना चाहें कैमरा मूव करके तो आप दिखा सकते हैं, कोई हीट स्ट्रोक का कैंप नहीं है। और बात यह है कि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये आवाम है, हर कोई इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकता सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप खुद क्या इकदाम कर रहे हैं? अगर आप ज़्यादा सुबह से शाम निकल रहे हैं, अपनी रोज़ी के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आपने खुद कौन से जो है वो प्लान किए कि किस तरीके से मैं अपने आप को बचा सकूँ? सर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने खुद तो इकदाम ये किए हैं कि अब जब सूरज बिल्कुल ढलने वाला होता है ना तब निकलते हैं, ठीक है। हमारी जो अपनी मार्केट की रिकवरी होती है, जो हमारा काम होता है वो हम फिर उसी के हिसाब से हम करते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर ये देखें जैसे जो मजदूर तबका है, जैसे मिस्त्री लोग हैं या जो सीमेंट बजरी का काम करते हैं या जो टंक वाले का काम करते हैं, तो ये लोग तो अपना मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि सिर्फ इससे बचने के लिए हमने यही एक तरीका निकाला कि अब आप शाम में निकलते हैं और जो हमारी रिकवरी होती है हम उनको बता देते हैं कि हम 6, 7, 8 बजे आपके पास आएंगे, तो फिर हम लोग अपने मामला इस तरह चला रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट के रहमो करम के ऊपर रहे ना, तो गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इसने सिर्फ पाकिस्तानी शहरी को 2 ही चीज़ दी है और दोनों पैसे लेके। एक बर्थ सर्टिफिकेट वो भी पैसे दे के मिलता है और एक डेथ सर्टिफिकेट है वो भी पैसे देकर ही मिलता है। अदरवाइज़ कोई रिलीफ नहीं है। एक शनाख्ती कार्ड है कौमी, वो भी पैसे देकर ही मिल सकता है और अदरवाइज़ उसके लिए भी सलाह लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो जो है वो सत्तू का मज़ा ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि थोड़ा कुछ गर्मी थोड़ी कम हुई, कुछ रिलीफ मिला या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आपने सत्तू पिया, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, कुछ सांस आई? बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई है क्योंकि बहुत सफ़र कर कर आया था मैं, तो मैंने चला यहाँ आके देखा, तो मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। मज़ा आता है इनके सत्तू के अंदर पीने में, बहुत ठंडा और दिल को सुकून मिलता है। अब इस कदर गर्मी है, हीट वेव है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, किस तरीके से अपने आप को महफूज रख रहे हैं? सारे घर से भी निकलना है, कमाई भी करनी है, हर चीज़ देखनी है, तो क्या टाइमिंग की है कि घर से किस तरह कब निकलना है, अपने आप को हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना? सर देखिए, मैं तो वैसे तो बेसिकली मैं खुद जॉब भी करता हूँ, मैं पार्ट टाइम अपना बाइक चलाता हूँ, ठीक है। ये है कि कम से कम टाइम रखे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होता, प्रॉब्लम इतनी है कि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करें बताएं? अब सफ़र में निकलते हैं, थोड़ा बहुत अपने आपको ठंडा दे लेते हैं, ठंडक मिलती है तो घर जाते हैं। घर नहीं जाएंगे तो फिर परेशानी रहती है, तो इससे बेहतर ये है कि अपने आपको ठंडा करके घर जाएं। अच्छी बात है, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप इतनी गर्मी में बाहर निकलें अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और यही वजह है, तरीका भी यही है कि आप अपने आप को हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से जो महफूज रखेंगे। गवर्नमेंट ने कई जगह कैंप लगाने की बात की है कि कैंप लगाए जा रहे हैं, कुछ NGOs भी कैंप्स लगाती हैं हीट स्ट्रोक्स के हवाले से। तो आप शहर भर में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आपने देखा है जगह जगह जो कैंप्स लगाए गए हैं, क्या आप उन कैंप्स में गए हैं, आपने देखा है वहाँ कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ चीज़ें फराहम की जाती हैं शहरियों को या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पूरा कराची घूम रहा हूँ, तकरीबन मैंने अभी तक कहीं कैंप नहीं देखा है। किसी के भी नहीं देखे? किसी के भी नहीं देखे मैंने,
सुनता ज़रूर हूँ कि कैंप लगने, मगर मैंने अब तक सुना नहीं है। अब मैं पूरे कराची घूमता हूँ, कहीं ना कहीं मौका मिलता है देखने का, मिलता नहीं है कहीं। कोशिश करता हूँ कि मिल जाए तो हम भी शायद वहाँ जाके लोगों की खिदमत कर सके बैठ के वहाँ पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप इतने बुरे हालात हैं इस वक्त शहर के, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल पॉइंट से बाहर हो गया है, इतने इश्यूज़ हैं। आप गवर्नमेंट से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? अपील तो यही है कि बस गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैदा करे, क्योंकि बहुत परेशान है आवाम। अब कमाने वाला, रोज़ का कमाने वाला क्या खाएगा? अब वो बिजली में देगा, गैस में देगा, या खाने पीने की अशिया में देगा, कहाँ दे पैसा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम रिलीफ दे, कोई ऐसा पैकेज निकाल दे तो आवाम के लिए बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी, जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उसी तरह लोगों का रुझान ठंडे मशरूबात की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने देखा अभी लोग सत्तू पी रहे थे, क्योंकि वो भी काफ़ी ठंडा होता है गर्मी के मौसम में। और आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके वादे तौर पर कि मेरे पीछे जिस तरह यहाँ फालसे है, फालसे का शरबत भी बहुत मशहूर है इसी हवाले से कि जी वो ज़रा गर्मी को जो है वो तोड़ है और गर्मी का जो जोर होता है वो कम करता है। एक साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ शरबत पीने आए हैं, पी चुके हैं, इनसे जानते हैं और क्या इससे वाकई रिलीफ मिलता है ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। ये बताएं यार, फालसे के शरबत के बारे में कहा जाता है कि बड़ा जो ठंडा ठंडा होता है, गर्मी का तोड़ होता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है यार। इस कदर गर्मी है, हीट वेव का खतरा है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, आपको भी पता होगा, एक दो दिन पहले कई जो है ना ऐसी इतलात आई हैं, अमवात की इतलात आई हैं सड़कों से कि जी लोग मर गए हैं इस गर्मी में। तो जाहिर सी बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। आप भी सड़क पर ट्रैवल करते हो, कैसे महफूज रख रहे हो अपने आप को? ज्यादातर अपने पास एक पानी की बोतल लेके घूम रहे हैं, हेलमेट्स वगैरह है, ग्लव्स है, जितना अपने आप को हो सकता है धूप से बचा रहे हैं। बाकी है हम मार्केटिंग फील्ड के, जिसका काम ही तकरीबन 7 से 8 घंटे हम ऑन फील्ड होते हैं मार्केट में। तो गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है, जितना हो सके पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। ये अच्छा मशवरा आपने दिया है कि गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना निकले। लेकिन जाहिर है आपका तो काम है और इस तरह हजारों लाखों लोगों का काम है, वो घर से उस टाइम पर उनको निकलना मजबूरी है उनकी। मजदूर लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, पानी से थोड़ा बहुत तो चलो कवर हो जाता है, लेकिन जब आपकी नमकियात ज़ाया होती हैं तो आपको उसको बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मशरूबात लेने पड़ते हैं। तो आपको लगता है फालसा हो गया, सत्तू है, गन्ने का जूस है, ये चीज़ें ये कवर अप कर जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल कवर कर जाती हैं। अभी जैसे कि आपके सामने ही मैंने अभी एक गिलास पिया है, तकरीबन ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे का तो रिलैक्सेशन है मेरे लिए। अच्छा, सही है। इसके बाद वही आप घर पे जाओ तो फिर वही नहा धो के वही फ्रेश हो जाते हो। लेकिन रात में भी गर्मी ऐसी है कि आप घर में भी बैठा नहीं जा रहा। अच्छा, शहर भर में काफी ज्यादा जो है वो हीट स्ट्रोक सेंटर्स जो है वो हुकूमत ने बोला है कि लगाए जा रहे हैं, एनजीओ वगैरह भी लगा रही हैं इसी हवाले से, ताकि लोगों को खुदा न खासा अगर कोई हंगामी सूरत हाल उससे तो उससे निपटा जाए। आप शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने देखा? मैंने फिल वक्त सिर्फ एक जगह देखा है, नाजमाबाद के इम्तियाज के बिल्कुल सामने ही लगा हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं नजर नहीं है। बाकी अपनी मदद के तहत लोगों ने जैसे पानी के कूलर रख दिए हैं, किसी ने पानी की टंकियां रखी है, लोग खुद से पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, जितना हो सकता है कवर अप दे रहे हैं लोगों को। इस गर्मी से निपटने के लिए चले आपने तो बता दिया, हेलमेट है, जूस वगैरह ये है, मशवरा भी दिया आपने गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकले। हुकूमत से किस तरह की अपील करेंगी कि वो क्या ऐसे इकदाम करें कि लोगों को, शहरियों को हीट वेव से बचाया जा सके? जैसे कि आज से आप 5-6 साल पीछे चले गए, जो रमजान में एक हीट स्ट्रोक आया था, उसमें लोगों को पानी हुकूमत की तरफ से पानी दिया जा रहा था, मसनूई बारिश जो करवाई जा रही थी। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है तो वो करें। जी, एक और साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो भी इस वक्त जो है फालसे का शरबत पी रहे हैं। यकीनी तौर पर वो भी अपने आप को जरा कूल डाउन कर रहे होंगे, हाइड्रेट कर रहे होंगे, गर्मी इस कदर ज्यादा है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं
कि इस गर्मी के मौसम में अगर वो फालसे का शरबत पी रहे हैं तो क्या उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला, सुकून मिला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं, आपने जो पार्टी की है, ये शरबत जो भी पिया है, इससे आपको थोड़ा सुकून मिला है? ठंड आई है अंदर, बहुत मजा। गर्मी में थोड़ी कमी महसूस हुई है? जी भाईजान। ये सच है कि इससे पीने से वाकई गर्मी में कमी आती है, बस ये ऐसी एक ठंडक सा एक बन जाता है, सुकून सा आता है थोड़ी देर का? एक फल है, हमने तो फल समझ के पिया है, वो वैसे ये ठंडा ही होता है फल सा, लेकिन रिलीफ थोड़ा सा मिला है पिया अभी तो। अच्छा ये बताएं, गर्मी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आ रहा है गर्मी का मजा? बहुत मजा, मजे 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 आ रहे हैं? फिर बहुत मजे आ रहे हैं। उधर की हवा इधर आ रही, किधर की हवा? समुंदर की। समंदर की हवा इधर आ रही है। अच्छा चले, आप मुझे बताइएगा कि इस कदर गर्मी हो रही है, जाहिर सी बात है, तो आप लोग अपने आप को गर्मी से महफूज रखने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? भाईजान देखें तो इस गर्मी में काम करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम अभी निकले हैं काम से। आप अब निकले इस टाइम? जी भाईजान, सारा दिन गर्मी होती है ना, तो इतनी गर्मी तो बाय तो फिरा नहीं जाता। लेकिन देखिए, वैसे आप ठीक है, आपने एक तरीका कार इख्तियार कर लिया कि जब थोड़ा अंधेरा हो जाए या थोड़ा सा शाम हो जाए, मौसम हो जाए, हल्की सी हवा चल पड़े, निकला जा सकता है। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जाहिर सी बात है एनर्जी सेविंग के हवाले से, तो 8 बजे तो वैसे भी मार्केट्स बंद हो रही हैं, तो आप लोगों का काम हो जाता है इस बीच? नहीं भाईजान, काम तो करना बहुत मुश्किल है। तो ये कैसे गुजर बसर हो रही है भाई? बस गुजारा चल रहा है, खास तौर पे इस गर्मी के मौसम में। इस गर्मी के मौसम में बहुत मुश्किल गुजारा चल रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है निज़ाम। चलिए, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल करना चाहिए। ये बताएं, हुकूमत से किस तरह के इकदामात की जो है वो आप तवक्को करते हैं कि इस गर्मी से निमटने के लिए, इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत ऐसा क्या करे कि शहरियों को रिलीफ मिले? जो ऊपर जो सोलर प्लेटें लगी ना, सोलर प्लेटें ये उतारो, गर्मी कम हो जाएगी। सोलर प्लेट उतार दे, गर्मी कम हो जाएगी? हाँ जी। इससे क्या वो होगा, इससे क्या ताल्लुक है गर्मी का? ना शुआएं पकड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये अच्छा मशवरा दिया है भाई ने। उन्होंने कहा है जितनी भी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं शहर से, अगर सोलर प्लेट्स निकाल दी जाए तो गर्मी में जो है वो कमी वाक़ई होगी, क्योंकि ये शुआएं पकड़ता है इसलिए गर्मी ज्यादा है। तो अगर इसको हुकूमत इसको कंसिडर करे, इस चीज़ को सोचे, तो शायद गर्मी का जो है वो बढ़ रही है, इसको कम किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है। जी गर्मी हम सबके सामने है इस वक्त। जो शहर कराची के हालात हैं आप सबके सामने हैं कि किस कदर गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी है। और इसी हवाले से इस वक्त इस मौसम पर ख़ास तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायदा ज़ेब। से बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये इस वक्त हीट वेव है, इस तरह के जो हालात जब पैदा हो जाते हैं तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, मज़े तो आ रहे होंगे आपको भी गर्मी के जो इस वक्त हालात हैं? बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर गई है कराची में ख़ास तौर पर, और इंटीरियर सिंध में भी। तो ये तो एक वाकई बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं इन दिनों। और ख़ास तौर पर जो है वो लोग जो आउटडोर काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर तबका, क्योंकि उन्हें काम तो करना ही है। इस तरह हमारे बच्चे जो स्कूलों को जा रहे हैं, ऑफिस को जो लोग जा रहे हैं और आउटडोर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना है इन दिनों। मैम, गर्मी की अगर बात की जाए, कौन लोग ऐसे हैं, कौन सी एज ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे कि जो जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं इस तरह की कंडीशन में, जो इस तरह की गर्मी है जिसे हीट वेव कहा जा रहा है? जी, इसमें जो है वैसे तो सब लोग अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उनमें बच्चे और हमारे बूढ़े हैं। क्योंकि बच्चे और बूढ़ों में जो हमारा हीट को रेगुलेट करने का सिस्टम है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात कि उन लोगों को, बच्चों को हमें बार बार पानी पीने का बताना पड़ता है, उनको एहतियात नहीं पता होती, उन्हें खेलना भी है, भागना भी है, दौड़ना भी है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न्स या नवमौलूद जो बिल्कुल ही छोटे हैं, उनको अगर कभी हीट स्ट्रोक हो भी रहा है या कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, हीट वेव या हीट एग्जॉशन हो रही है, तो वो बता भी नहीं सकते हैं। और कभी कभी वो जो है वो हम उसी अलामात को ज़्यादा से ज़ाहिर भी नहीं हो सकती। तो जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो घर से बाहर हैं किसी भी वजह से, या फिर जिनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, वो हमें अपनी अलामात इतनी अच्छी बता नहीं सकते, तो वो लोग ज़्यादा मुतासिर होने के चांसेस हैं। बाकी तो ये सूरत हाल सभी के साथ है, सबको ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मुझे बताएं कि आपने जैसे बच्चों की बात की,
मई का महीना शुरू हो गया है और शुरू होते ही उसने तो कहर ढा दिया है कराची वालों पर, लेकिन साथ साथ जो है वो एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं बच्चों के, फाइनल टर्म्स हैं, तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है। कई ऐसे स्कूल्स भी हैं यहाँ पर जिनमें एसी वगैरह नहीं है, फैंस का सिस्टम है, लेकिन क्या ये जो इस वक्त गर्मी पड़ रही है पंखे इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से अपने बच्चों को हाइड्रेट रखा जाए, क्योंकि वो वालिदैन से उस वक्त 4 से 5 घंटे तक तो वो नज़रों से ओझल हैं, तो उस कैसे उनको जो है वो सिखाया जाए, छोटे बच्चे हैं जैसे आपने जिक्र किया, किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाए? बिल्कुल, इनको हमें चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें। सबसे पहले तो अब हमारा हर साल ही ये हो रहा होता है कि हीट वेव, हीट स्ट्रोक के दिन आ रहे होते हैं, तो हमें चाहिए हम अवेयरनेस दें। जिस तरह आप हमसे अवेयरनेस आगाही लोगों में फैला रहे हैं, बहुत अच्छा काम करें। इसी तरह हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्कूल में टीचर्स को चाहिए उनकी ट्रेनिंग हो, फिर वो उनको बताएं। उनके पास वाटर बॉटल्स होनी चाहिए जिनका साइज़ बढ़ जाना चाहिए, ये नहीं जो सर्दियों में यूज़ हो रही थी वो अभी हों। मेरे बच्चों के स्कूल में बाकायदा से नोटिफिकेशन आया कि बॉटल का साइज़ बड़ा कर दें। उनकी जो प्ले टाइम है, जैसे जो भी दिन मखसूस हैं, उनको थोड़ा सा ये कर दिया गया कि इंडोर कर दिया गया। फिर बच्चों को बार बार ये बोला जाए घर पे भी कि भाई पानी पी लें। अगर वो भाग दौड़ कर आएँ तो उनको याद करवाएं कि हर 30 मिनट में उनको पानी पीना है, या जिसको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हर 15 मिनट में पानी पिएगा। तो 6 to 8 आउंस पानी उनको पीना है, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता खेल कूद में कि हमें पानी पीना है। और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब जो है क्लाइमेट के हिसाब से हम उनके शेड्यूल अगर चेंज कर सकते हैं तो कर से एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा या तो पहले कर लें या थोड़ा सा डिले कर लें। तो इस तरह से करके, और कुछ अगर टाइमिंग हो सकती है स्कूल्स की तो वो 1-2 घंटा कम कर दें, उसमें रिलैक्सेशन दे दें, क्योंकि इतनी स्कॉर्चिंग हीट है तो बच्चे जो है स्कूल भी जाना ज़रूरी, एग्ज़ाम्स भी। और या हो सकता है कि अगर बहुत ही हालात ख़राब हों तो आप उसको ऑनलाइन भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और खेल कूद इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर करके भी आ रहे हैं तो अगर आपको ज़रा से भी लग रहा है कि वो थोड़े से ड्राउजी हो रहे हैं या थोड़े बेहोश हो रहे हैं, थोड़े फेंट हो रहे हैं, आप उनके मुंह पे फ़ौरन से पानी डालें। जो गीला तौलिया है वो उनके सर पे रखें, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर इतना भी ना बढ़ जाए कि वो बेहोश होने के ऊपर आ जाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने से पहले ना हीट एग्जॉशन डेवलप होता है। हीट एग्जॉशन फिर भी ट्रीटमेंट हो जाती है, हम उसकी घर में कर सकते हैं, लेकिन जब वो हीट स्ट्रोक में वो होता है चेंज, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। उसके लिए हमें फ़ौरन फिर मरीज़ को फिर अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है। मैम, अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसे आप बता रहे हैं हीट स्ट्रोक की, तो इस तरीके की सूरत हाल में फ़ौरन जो है ट्रीटमेंट अगर दें, हॉस्पिटल दूर है, ले जाने में टाइम लग सकता है, एम्बुलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, 100 चीज़ें हो सकती हैं शहर के अंदर, तो क्या उसकी जान बचाने के लिए अगर घर के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है, मोहल्ले में हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? लोगों को अभी तक इस तरह इसकी समझ नहीं है सही तरीके से, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपने लफ्ज़ों में इस चीज़ को समझा दें। हमें ये करना चाहिए कि अगर उनको ये हो रहा है, पहले तो अलामात क्या है। अलामात ये होगा कि उनको उल्टी आएगी, मतली होगी, बेहोशी होगी, वो बिल्कुल फेंट हो जाएंगे, और इसमें पसीना आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो आप जब उन्हें हाथ लगाएंगे तो गर्म आग उभरे होंगे। तो सबसे पहले अगर आपके घर में एयर कंडीशन है तो वो ऑन कर दें, पंखा है तो वो 2-3 पंखे, जैसे कि अगर ऊपर फ़ैन चल रहा है तो आप पेडेस्ट्रियल फ़ैन ले आएँ और पानी रख लें और पानी का छिड़काव करें, और फ़ैन चलाएंगे तो उससे वो सिस्टम थोड़ा तेज़ हो जाएगा। उनके सरों पे पानी रखें, और अगर वो होश में हैं तो पानी पिलाने की कोशिश करें। ऐसी ड्रिंक्स और मशरूबात दें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों। कुछ लोग जैसे हम पूरा दिन पसीना आ रहा होता है लेकिन जस्ट पानी पी रहे होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं होते। सबसे बेस्ट हमारे पास कोकोनट वाटर है, हमारे पास वाटरमेलन्स हैं, हमारे पास जो है कोकम्बर है, मतलब खीरा है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, चीनी डाल के दे दें। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को देना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ हम सादा पानी पीते रहते हैं लेकिन पसीने के ज़रिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता रहता है, नमकियात, तो वो बराबर नहीं हो पाता। तो हमें ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स देने चाहिए। और उसके बाद फिर जल्द से जल्द ये है कि उसका टेम्परेचर को हमें नीचे लाना है। बर्फ़ रखी जाती है, जहाँ हम अस्पतालों में जाते हैं वहाँ करीब करीब AC ऑन होते हैं। हमने करना वो यही होता है। अगर उल्टी मतली कर रहा है बंदा या उल्टियाँ आ रही हैं तो फिर आपको ड्रिप्स देनी पड़ जाती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू, हाँ, और उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस तेज़ हो सकता है, तो उनको मॉनिटरिंग सेटअप में शिफ्ट जल्द से जल्द किया जाए। जब तक नहीं आ रही तब तक आप फ़ैन ऑन करें, अगर AC नहीं है, AC है तो आप AC ऑन करें, उनके ऊपर पानी डालें, गर्दन के ऊपर, बगलों के अंदर, हर जगह गीला कपड़ा रखें, ताकि वो हीट जो है, वो जो टेम्परेचर है वो जल्द से जल्द नीचे आए और वो ख़तरनाक हद तक ऊपर ना जाए।
मैम पहले ज़माने में अगर हम अपने बचपन की बात कर लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हमने गर्मियों की छुट्टियां भी इंजॉय की, बाहर भी खेला, और दो घर वाले मना करते थे लेकिन फिर भी जाते थे, ग्राउंड्स में भी गए, क्रिकेट्स खेली, बहुत सारी हर चीज़ की। लेकिन अब बड़ा सिनेरियो चेंज नज़र आता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये जो गर्मी है ये अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही और हमें नज़र आ रहा है जो बच्चे हैं वो भी अब जो है शिकायत कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है। तो इस तरह की जब सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आइंदा आने वाले सालों में भी मज़ीद बढ़ सकती हैं चीज़ें, तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए शहरी हवाले से कि शहर के अंदर जो इस तरह की एकदम हीट वेव आती है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यही है कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का, क्योंकि हम दरख्त काट रहे हैं, हमारे पास सैलाब आ रहे हैं हर साल, मतलब ये हमारा क्लाइमेट एक चेंज होता जा रहा है। तो जो हम रवायती छुट्टियां देते थे जून और जुलाई में, तो अब हम उसको देख के जान के कि किस महीनों में ज़्यादा गर्मी होना शुरू है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह दिसंबर की छुट्टियाँ, जब स्कूल खुल जाते हैं सर्दी तब पड़ना शुरू होती है, तो हम वो करते हैं। फिर हुकूमत को चाहिए इसी तरह के आगाही प्रोग्राम्स करें और हम लोग वो लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं जगह जगह पे, हम लोगों को एजुकेशन कर सकते हैं। फिर जगह जगह हम वाटर कूलर्स लगा सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं कि ताकि हमारे जो सफ़र कर रहे हैं अफराद वो रुक कर वो कर सकते हैं। और साथ साथ ही हमारे जो है कुछ अमला ऐसा तैयार करें जो लोगों की फ़र्स्ट एड को फ़ौरन पहुँचे। हमें अपने एम्बुलेंसेस, हमें अपना फ़र्स्ट एड का निज़ाम बहुत अच्छा करना चाहिए। हमें अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इस एक हीट स्ट्रोक यूनिट बनाना चाहिए जो कि हर साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो जाता है, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बहुत एक्टिव रखना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। और लोगों को इसी तरह से अवेयर करें, क्योंकि देखिए एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप होने ही ना दें इतने केसेस, यही सुनने में आए कल भी 8 से 10 शहरी जो है वो हीट स्ट्रोक की वजह से चले गए, तो हमें उनको यही बताना चाहिए कि अगर कोई मजदूर भी है, अगर बाहर भी है, तो अपने साथ वाटर बॉटल रखे, सर के ऊपर गीला तौलिया रखे, कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो थोड़ी देर रुक जाए और बार बार पानी पिए ताकि वो उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं। और आप अपने जितने भी काम हैं कोशिश करें कि जो दिन के वक्त हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है उस वक्त बाहर ना निकलें, और जो काम ठंडे उसमें हो सकता है मौसम में वो कर लिया जाए। तो इस तरह हमें कुछ करना पड़ेगा। मैम गर्मी जब बढ़ रही है तो सिर्फ हीट स्ट्रोक का ही ख़तरा है या कुछ और बीमारियां भी जो हैं वो हमलावर हो सकती हैं? जैसे अभी सुनने में आ रहा है कुछ इन्फेक्शंस हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं शहर के अंदर, क्या ऐसा है वो गर्मी की वजह से ही है? हाँ, गर्मी की वजह से, चूँकि देखिए चीज़ें जो हम बाहर होते हैं, पानी भी पी लेते हैं, हम बाहर का खाना भी खा लेते हैं, तो वैसे भी गर्मियों में जो है डायरिया के केसेस बहुत आते हैं, हैज़ा होने के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उल्टी वगैरह के, तो हमें फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि हम इस मौसम में जो है ना हम बाहर के खानों से परहेज़ करें, स्ट्रीट फूड्स तो बिल्कुल ना खाएँ, हाथ अपने धोएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जैसे हम कराची में रहते हैं, पानी की भी बहुत कमी है, अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, स्किन डिजीज़ आप देखें उन इलाकों में जब पानी की किल्लत है वहाँ पर बहुत हैं, तो ये सारी बीमारियाँ भी हैं जो हीट स्ट्रोक के साथ साथ फिर जन्म लेती हैं। तो हम अगर एहतियात करेंगे तो इन सब बीमारियों से भी बचा जा सकता है। गर्मी की शिद्दत जब ज़्यादा है तो हाँ सर्दियाँ होती हैं तो हम 4-5 चीज़ें ऊपर पहन के अपने आप को बचा लेते हैं, गरम गरम चीज़ें पहन के। अब गर्मी में किस तरीके के लिबास होने चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ज़रा ये भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, गर्मी के हमेशा ये है कि आप ढीले ढाले थोड़े कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स पहने, क्योंकि मच्छर भी आपको साथ है, फिर साथ में डेंगू मलेरिया ये भी आ जाता है। लेकिन जो है आपको ना हल्के रंग के कपड़े पहने चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसमें भी आपको हीट लगेगी। और इसी तरह लॉन और सूती किस्म के कपड़े पहने, जॉर्जेट और इन सारों से अवॉइड करें कि जिसमें बिल्कुल हवा पास हो। तो कोशिश करें कि आपको इस तरह का लिबास ज़ेबतन करें जिसमें आपको गर्मी कम से कम लगे। और बच्चों को भी, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को बहुत ओवर पैक ना कर दें, क्योंकि उनको हम कभी कभी छोटा बच्चा पैदा करते हैं, पैदा होता है, नहा के निकलता है तो हम उसे 3-4 कपड़े पहना देते हैं। ज़रूरी नहीं है, हमेशा ये रूल होता है कि जितना बड़ों को ज़रूरत है छोटे बच्चे को उससे एक ज़्यादा की ज़रूरत है, बस एक ज़्यादा की। ये नहीं कि आपने 3-4 कपड़े ऊपर लाद दिए। और माओ का कॉन्सेप्ट ये होता है बुखार हो गया है तो उसे सर्दी लग रही होगी और कपड़े बना दो, बल्कि आपको कपड़े कम करने होते हैं बुखार में, कपड़े ज़्यादा नहीं करने होते क्योंकि वो हीट को और बढ़ाता रहता है। तो इस तरह के अगर हम कपड़े पहनेंगे, चप्पल भी इसी तरह के थोड़े से खुले वगैरह, तो वो उससे जो है हमारी बहुत अच्छा हम इससे निपट सकते हैं। अच्छा मैम, ये तो हो गई शहर की बात, ठीक है, एसी भी लग गया, हर चीज़ हो गई, ठीक है, प्लांटेशन नहीं है यहाँ पे, अब वो एक बड़ा मसला है। गांव देहातों के अंदर भी जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है, और वहाँ पर अक्सर वालिदैन ऐसे करते हैं, ज़ाहिर वो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे एसी या उनका एक अपना तरीका कार है रहने का, गर्मियों में वो जाके बच्चों को जो है वो गंजा कर देते हैं
क्या ये तरीका ठीक है? क्या इससे गर्मी से बचा जा सकता है, या ये फिर हीट स्ट्रोक का ख़तरा इससे भी हो सकता है? देखिए, ये तरीका बिल्कुल भी इस हीट स्ट्रोक इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि अगर आप बाल कटवा दें या हटवा दें तो उससे बचा जा सकता है, बल्कि हेयर हमारी एक प्रोटेक्शन है, जैसे स्किन हमारी एक प्रोटेक्शन के लिए है। और मेरे ख़्याल से कि ये जब हम उनको करवा देते हैं गंजा तो हीट डायरेक्ट सर पर पड़ती है, तो बेहतर ये है कि जितने बाल हैं उसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए कि बच्चे को इरिटेशन ना हो और उसको सफाई सुथराई में आसानी हो, क्योंकि ज़ाहिर है नहाना है, अगर वो प्रॉपर सही से बाल वॉश नहीं करेगा और उसमें से अगर कोई लाइस हो जाती, जुएँ पड़ जाती हैं, तो वो उसको इचिंग करेंगी, उसको और गर्मी पसीना होगा। तो उनके बालों को आप जो है वो कट करवा के ट्रिम करा दें, छोटे करा दें, लेकिन इसमें जो बिल्कुल ही हम गंजा करवा देते हैं उसका इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है सच। 11 से लेकर शाम 4 बजे तक हीट वेव के अंदर ख़ास तौर पर ये एक टाइम दिया जाता है, इसमें अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर जो है बाहर ना जाएं, खुले आसमान के नीचे ना जाएं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट की तरफ ना आप उसमें ना जाएं, सर को ढकें, बालों को हल्का सा गीला रखें या गर्दन पे रखें। क्या ये इस तरीके से करने से हम इस हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं? ये सही तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गैर ज़रूरी बाहर जा रहे हैं और आपको अगर किसी को शॉपिंग पे जाना है या किसी को सैर व तफरीह के लिए जाना है, तो बेहतर यही है कि आप 4 से 5 के बाद का टाइम जो है वो अवेल करें, 1-2 घंटा बाहर रहें जब थोड़ी सी हीट कम हो जाए। और अगर आपको वो बहुत इमरजेंसी नहीं है किसी सूरत में, तो घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए और अपना वाकई सर को या गर्दन को, जिस्म को गीला रखने से हीट की वेव में थोड़ी सी कमी आ जाती है और बॉडी का टेम्परेचर बेहतर हो जाता है। तो यही तदाबीर हम बताते हैं ताकि हीट स्ट्रोक डेवलप ही ना हो। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़रूरी जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर गैर ज़रूरी वो जा रहे हैं तो इन टाइमिंग्स का एहतियात करें, वो ना जाएं घर से बाहर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की। उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो इस चीज़ पर अमल करेंगे, अपने आप को और अपने प्यारों को इस हीट वेव से इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर बचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अच्छे मशवरे दिए हैं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं की कि जो हम नहीं कर सकते, बहुत आसान चीज़ें बताई हैं और टाइमिंग भी बता दी है किस तरीके से किस टाइम पर आप ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब चीज़ें करके हम अपने जो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं उनको भी ज़रा हम देखें, थोड़ा सा सिखाएँ, एजुकेट करें, तो ये तमाम चीज़ों पर और ख़ास तौर पर इस हीट वेव पर जो है हम खुद काबू पा सकते हैं। देखा आपने, शदीद गर्मी एक कुदरती आजमाइश जरूर है, मगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसके नुकसानात से काफी हद तक बचा जा सकता है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी अपनी जगह, मगर शहरियों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज करें और अपने आसपास मौजूद लोगों, खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें। और ये भी याद रखें कि जरा सी एहतियात न सिर्फ आपकी बल्कि सबकी जान बचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।